नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ओबीसी आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बीच कथित मुख्यमंत्री पद के समझौते पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जब कांग्रेस अपनी वरिष्ठ नेताओं को धोखा दे सकती है। अब भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए उनसे चयनात्मक न होने के लिए कहा। सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर पलटवार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा है कि आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए और आपको सवालों के जवाब देने होंगे। आप क्यों जातीय जनगणना नहीं कराती हैं? आपको किसका डर है? सबसे बड़ा झूठ सर्च करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे आएगा। वह ये लड़ाई सीधी नहीं लड़ रहे हैं। कभी झूठा आरोप लगा देंगे तो कभी ईडी को सामने ले आएंगे। महिला वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर त्योहारों के बीच सभी राजनीतिक दल महिला वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी दौरान छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली के मौके पर बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस से सीएम भूपेश बघेल ने सरकार बनने पर गृह लक्ष्मी योजना लागू करने का वादा किया है। वहीं बीजेपी भी इससे पहले छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 12,000 रुपए देने की घोषणा की थी। सीएम भूपेश को रमन सिंह ने बताया दारू वाले कक्का। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बिंद्रान, वागड़ और झाकरपारा जाकर देखिए, फर्क दिख जाएगा। यहाँ की जनता ने भाजपा और मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे चावल वाले बाबा के रूप में जानती है, लेकिन भूपेश बघेल को दारू वाला बाबा के रूप में जानती। भूपेश ने कोयला, चावल, दारू और गोबर में भी पैसा कमाया और जमकर भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी का वादा, बोले छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राहुल गांधी ने बड़ा वादा करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ कम से कम 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलेंगे, जहां से किसानों को विदेशी बाजार का एक्सेस दिलाने का काम होगा। यहां से किसानों के एग्रो प्रोडक्ट को विदेश भेजा जाएगा। इन एयरपोर्ट्स के जरिए राज्य में खुशहाली लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ में आम से लेकर टमाटर, आलू, धान, गेहूं के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स खोले गए हैं। मुख्यमंत्री बघेल का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे 2 नए संभाग। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बीच खूब चुनावी वादे किए जा रहे हैं। बीते दिन कांग्रेस ने महिलाओं को प्रत्येक साल 15,000 रुपए देने का ऐलान किया था। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ और कोरिया 2 नए संभाग बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अभी 5 संभाग है, जो बढ़कर 7 हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें कोरिया की चुनावी सभा में कही। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को बना दिया अपराध का गढ़, बोले मंत्री स्मृति ईरानी। भाजपा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शक्ति के नंदेली भाटा ग्राउंड में भाजपा द्वारा आयोजित सभा में भाजपा प्रत्याशी खिलावन साहू के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है और शक्ति विधानसभा में 5 वर्षों में विकास कार्य नहीं हुआ है और आप सभी से अपील है, सेवक चुनिए। छत्तीसगढ़ में आज को शराब बंद। छत्तीसगढ़ में आज शाम से शराब दुकानों पर ताला लटक जाएगा। न केवल ताला लटकेगा बल्कि दुकानों पर सील भी लगा दी जाएगी। आज शाम 5 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समय अवधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकानें आदि बंद रखने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 1,404 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य। बिजली की मांग होगी पूरी। बिजली की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश भर के प्लांटों में कोयले की खपत बढ़ रही है। यह कोयला उद्योग के लिए अवसर है। इसका आकलन करते हुए कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2027 तक 1,404 मिलियन टन और वर्ष 2030 तक 1,577 MT कोयला उत्पादन करने की योजना बनाई है। वर्तमान में कोयले का उत्पादन स्तर लगभग 1 बिलियन टन प्रति वर्ष है। छत्तीसगढ़ में ठंड की हुई बढ़ोतरी, तापमान में और आएगी गिरावट। प्रदेश में अब हवाओं और छाए बादल की वजह से मौसम में उतार चढ़ाव फिर शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ गुजर गया है और उत्तर से ठंडी हवाओं का आना शुरू हो गया है। इसके प्रभाव से अब न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। वहीं आने वाले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। अनुराग ठाकुर का भूपेश बघेल पर हमला, कहा पैसे कमाओ और भू पे करो। रायपुर में अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और भूपेश सरकार पर कई आरोप लगाए। ठाकुर ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के राज में 5 साल पैसा कमाओ, भू पे करो, यही चलता रहा। सट्टेबाजी का खेल चलता रहा। महादेव ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए वसूले गए, लेकिन 3 दिसंबर के बाद अब न तो कांग्रेस की सरकार होगी और न ही भ्रष्टाचार रहेगा।
सट्टेबाजी ऐप मामले में असम के मुख्यमंत्री का बघेल पर हमला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने महादेव ऐप घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला और कहा कि भगवान महादेव उन्हें नहीं बख्शेंगे और इनसे एक एक पैसे का हिसाब मांगेंगे। छत्तीसगढ़ के राजिम निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर नक्सलियों के साथ साठगांठ करने का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ से 1300 किलोमीटर की पैदल यात्रा आज को निकलेंगे 32 डाक निशान यात्री। छत्तीसगढ़ राज्य से प्रथम श्री राम अरदास डाक निशान यात्रा रायपुर से खाटू श्याम धाम राजस्थान के लिए आज से प्रारंभ होगी, जिसमें 32 पैदल डाक निशान यात्री सुसज्जित श्री श्याम रथ, डॉक्टर्स, रसोईया, म्यूजिशियन, साउंड सिस्टम, लाइव निशान यात्रा सहित 65 लोगों का समूह आज श्री खाटू श्याम मंदिर समता कॉलोनी से पैदल यात्रा पर निकलेगा। यह यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर की होगी, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से श्याम प्रेमी शामिल होंगे। आज पीएम मोदी देंगे किसानों को बड़ी सौगात। 15 नवंबर यानी आज पीएम मोदी किसानों को बड़ी सौगात देंगे। झारखंड के खूंटी जिले में सुबह 11:30 बजे मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे, जिससे 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार की योजना है जो पूरे भारत में किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की जंग आज। विश्व कप 2023 सेमीफाइनल का मंच सज चुका है। एक बार फिर भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने है। टीम इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने सभी मैच जीतते हुए अपना वर्चस्व कायम किया है। वहीं कीवी के लिए यह सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन रोहित ब्रिगेड के सामने किसी टीम ने चुनौती पेश की है तो वह न्यूजीलैंड की है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।